Hello friend, I am Dr. Renuka Verma, Assistant Professor at Biani Group of Colleges on behalf of GuruCapio.com. Today we have discussed about sex determination. So what is sex determination? Sex determination is a biological process where we decide the sex of offspring. सो द सेक्स क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमंस में या किसी भी जनरेशन के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। वो सारे क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिसाइड नहीं करते और ह्यूमंस की या किसी भी ऑफस्प्रिंग की सारी जनरेशन को डिसाइड करते हैं। ऑटोसोम्स वे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा सारे के सारे बॉडी कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स वे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं और किसी भी ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड करते हैं। 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि होने वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगी या फीमेल। फर्स्ट मेथड है वो होता है हेटेरोगैमेटिक मेल एंड सेकंड इज़ हेटेरोगैमेटिक फीमेल। हेटेरोगैमेटिक से मतलब है कि जब मेल्स के अंदर 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो उस टाइप का जो मेल होता है वो होता है हेटेरोगैमेटिक फीमेल। एंड सेम कंडीशन जब फीमेल्स में होती है कि उसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो होती हैं हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स। 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। इसका फर्स्ट टाइप है XX फीमेल एंड XY मेल। यहाँ पर मेल के अंदर 2 टाइप्स के गैमेट्स प्रेजेंट हैं, एक है X और एक है Y, यानी कि यहाँ पर जो मेल है वो है हेटेरोगैमेटिक। इस टाइप की कंडीशंस मोस्टली नॉर्मली देखी जाती है ह्यूमंस के अंदर, ड्रोसोफिला में, इन दोनों में ही ये कंडीशन देखी जाती है जिसके अंदर फीमेल से XX टाइप के यानी कि सिमिलर 2 गैमेट्स मिलते हैं और मेल से 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, एक X एंड एक Y। जब X एग जो है वो X स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होगा और जाइगोट बनाएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो फीमेल होगी। सेम जब X एग एंड Y स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा और उसके थ्रू जो जाइगोट हमें मिलेगा वो मेल होगा। ऐसा कुछ प्लांट्स में भी देखा गया है, कुछ फ्लावरिंग फैमिली में देखा गया है, जैसे मेलेंड्रियम एल्बम, र्यूमेक्स एसिटोसेला एंड कैनाबिस। ये 3 टाइप्स के प्लांट्स हैं जिनमें इसी टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मेल हेटेरोगैमेटिक होता है एंड फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती है। इस टाइप के सिस्टम के अंदर ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि मोस्टली ह्यूमन में या ड्रोसोफिला के अंदर जो Y क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम से छोटा होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर जो Y क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम से बड़ा होता है। जो Y क्रोमोसोम है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है जो कि इस प्रकार है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। X क्रोमोसोम में ओनली 2 टाइप्स के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि Y क्रोमोसोम जो है वो X क्रोमोसोम से बड़ा होता है और उसमें 4 तरह के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो है वो सेगमेंट ओनली एंड ओनली फॉर Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, X क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता। ये जो सेगमेंट है ये Y क्रोमोसोम की फर्टिलिटी को डिसाइड करता है। सेकंड जो सेगमेंट है वो सेक्स के अलावा बाकी सारे डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। थर्ड सेगमेंट ये भी सिर्फ Y क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। थर्ड सेगमेंट जो है वो मेल फर्टिलिटी या Y की फर्टिलिटी को डिसाइड करता है और ये सेगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। फोर्थ सेगमेंट जो है वो X और Y दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो सेगमेंट्स हैं वो एनाफेज फर्स्ट के दौरान इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग को डिसाइड करता है। फिफ्थ सेगमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ X के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेगमेंट जो है वो फीमेलनेस के लिए होता है। अगर ये सेगमेंट 1 अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सेगमेंट जो है वो फीमेलनेस को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो फीमेल सप्रेसर जीन होता है और फिफ्थ सेगमेंट जो होता है वो फीमेलनेस जीन होता है। सेकेंड टाइप ये भी हेटेरोगैमेट टाइप ऑफ
सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर भी जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक होता है और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि मेल्स के अंदर जो दो गैमेट्स प्रेजेंट है उसमें से एक गैमेट यानी कि एक्स गैमेट जो है वो सेक्स को डिस्क्राइब कर रहा है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन सेकंड जो गैमेट है जिसे हम जीरो के द्वारा दर्शा रहे हैं, ये गैमेट जो है वो किसी भी टाइप के सेक्स को डिस्क्राइब नहीं करता। तो इस टाइप का जो डिटर्मिनेशन है वो मोस्टली इंसेक्ट्स में, ग्रास होपर्स में और उसके अलावा कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो कि डायोस्कोरा एंड वेलिसिनेरिया प्लांट्स है। इन प्लांट्स के अंदर या इन एनिमल्स के अंदर जब इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन शो होता है तो उस केस में क्या होता है कि जब एक एक्स गैमेट जो है जो कि फीमेल गैमेट है वो एक्स गैमेट के साथ में ही जब फर्टिलाइज होकर के गैमेट बनाएगा या जायगोट बनाएगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो हमेशा ही फीमेल होगी जो कि होमोगैमेटिक होगी। लेकिन जब एक्स एग जीरो टाइप के गैमेट के साथ में फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनाएगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो हमेशा ही मेल होगी। तो हमने टू टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड पढ़े जो कि हैं एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल एंड एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स ओ या एक्स जीरो मेल। इन दोनों में ही जो मेल है वो हेटेरोगैमेट है। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है हेटेरोगैमेटिक फीमेल का। उसमें फर्स्ट मेथड है एक्स जीरो टाइप फीमेल एंड एक्स एक्स टाइप मेल, यानी कि यहाँ पर जो मेल है वो होमोगैमेटिक है जबकि जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटिक है। फर्स्ट दो मेथड जो हमने पढ़े थे यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन करने के लिए हमेशा मेल डोमिनेंट होता है, जबकि इन दोनों ही मेथड्स में जो कि हम पढ़ रहे हैं जिनमें फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, यहाँ पर सेक्स को डिटरमाइन करने में फीमेल का एक्टिव रोल रहता है। फर्स्ट मेथड है एक्स जीरो फीमेल एंड एक्स एक्स मेल। इसमें जब ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है तो जब एक्स एग एक्स स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर ऑफस्प्रिंग बनाता है तो इससे जो ऑफस्प्रिंग मिलती है वो हमेशा ही फीमेल हमेशा ही मेल होगी। लेकिन जब वो जीरो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर के ऑफस्प्रिंग बनाएगी तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो ऑफस्प्रिंग हमेशा फीमेल होगी। ये मेथड अभी तक सिर्फ एक ही एनिमल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है जो है फ्यूमिया। फोर्थ मेथड है जिसमें एक्स एक्स मेल है एंड एक्स वाई फीमेल है, यानी कि फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। इस मेथड को हम जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है सेकंड वाले मेथड के साथ, जिसके अंदर फीमेल और मेल दोनों ही वाइस वर्सा है, यानी कि इसके विपरीत हैं। इसलिए इस मेथड को हम जेड जेड या जेड डब्ल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें एक्स को रिप्लेस किया है जेड के द्वारा एंड जीरो को या वाई को रिप्लेस किया है जेड डब्ल्यू के द्वारा। इसलिए इस मेथड के थ्रू जब हम देखते हैं तो एक्स एग जब एक्स स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनाएगा तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो हमेशा ही मेल होगी। लेकिन जब वो वाई के साथ फर्टिलाइज होकर के जो ऑफस्प्रिंग बनाएगा वो हमेशा ही फीमेल होगी। ये दोनों ही मेथड जो हैं वो पहले जो दोनों मेथड हमने पढ़े थे उसके बिल्कुल अपोजिट मेथड हैं। फोर्थ मेथड जो है वो बॉम्बैक्स मोराई एंड फ्रेजेरिया इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है और इन्हीं में अब तक डिस्क्राइब किया गया है। ये मेथड तो हो गए हेटेरोगैमेटिक मेल और हेटेरोगैमेटिक फीमेल के। इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसके अंदर हेटेरोगैमेटिक है मेल, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम्स है वो टू टाइप्स का है, Y1 एंड Y2 एंड फीमेल अगेन यहाँ पर होमोगैमेटिक है। इस टाइप के मेथड को नॉर्मली र्यूमेक्स एसिटोसा एंड ह्यूमिलस जो दोनों ही एक प्लांट है उनके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। इस टाइप के मेथड में जब एक्स एग एक्स स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होकर के ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो दोनों ही कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो हमेशा ही फीमेल होगी। लेकिन जब एक्स एग Y1 एंड Y2 दोनों के साथ में फर्टिलाइज होकर के ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर Y1 एंड Y2 दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो ना तो मेल होगी ना फीमेल होगी या उसका कोई पार्ट जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा। तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड के अंदर हमेशा ही जो फीमेल है वो सेक्स को डिस्क्राइब करने में या डिटरमाइन करने के लिए हमेशा ही एक्टिव रोल प्ले करती है। ये भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो नॉर्मली हनी बी के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन हनी बी के अलावा इंसेक्ट्स, टर्माइट्स एंड आंट्स में भी ये मेथड देखा जाता है। इस टाइप के मेथड
मेथड में मेल जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो हमेशा मेल होगी, जो कि वर्कर का रोल प्ले करती है। हनी बी में हमेशा जो क्वीन है वो मेन होती है और जो फीमेल जो है जिसमें फर्टिलाइजेशन के थ्रू 2 टाइप्स की ऑफस्प्रिंग बनती है, वो ऑफस्प्रिंग हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि उनको फीड क्या दिया गया है। अगर एम्ब्रियो को हम रॉयल जेली फीड कराते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो क्वीन होगी, और अगर हम उसे हनी ब्रेड फीड कराते हैं तो जो हमें मिलेगी वो वर्कर्स होगी, जो कि स्टेराइल होगी। वर्कर्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो सारा का सारा वर्क करते हैं, लेकिन वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन में कोई सहयोग नहीं देते, कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है वो इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती। और क्वीन का सिर्फ एक ही रोल होता है कि जो क्वीन है वो प्रोडक्शन का काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है, यानी कि ऑफस्प्रिंग को डेवलप करती है। किसी भी कंडीशन में अगर क्वीन की डेथ हो जाती है तो जो ऑफस्प्रिंग जिन्हें कि हम फीड कर रहे हैं उनको अगर हम रॉयल जेली फीड कराएंगे तो नेक्स्ट क्वीन जो है वो हमें, अभी जो मेथड्स हमने डिस्क्राइब किए थे वो सारे के सारे मेथड्स इस बात पर डिपेंड करते थे कि फीमेल और मेल में किस टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट हैं या किस टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। सेकंड मेथड जो है वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स दोनों का जो रेशियो है वो कैसा है, और उस रेशियो के अकॉर्डिंग सेक्स डिटरमाइन होता है, और ये ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट, यदि सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो है वो 0.5 है तो ऑफस्प्रिंग हमेशा ही मेल होगी, लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो है वो 1 है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो हमेशा ही फीमेल होगी। अगर सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो है अगर वो 0.5 से कम है तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो हमेशा सुपर मेल होगी। सुपर मेल से मतलब ये वो मेल्स होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, एंड जब सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है तो जो फीमेल्स हमें मिलेंगी वो हमेशा सुपर फीमेल्स होंगी। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, जब सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो है 0.5 से 1 के बीच में होता है, डिसाइडेड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है वो होती है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। ऐसी जो ऑफस्प्रिंग होती है उनमें मेल एंड फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियर, सेकंड है बायलैटरल एंड थर्ड है सेक्स पाइबाल्स। फर्स्ट यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर, इस टाइप की जब कंडीशन होती है तो जो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स हमें मिलते हैं उसमें एंटीरियर पार्ट जो है वो मेल होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट जो फीमेल होता है, या एंटीरियर पार्ट फीमेल होगा एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है वो कंप्लीटली मेल होगा। उसी तरीके से बायलैटरल वर्ड जो है वो हमेशा ऐसे सिमेट्री के लिए यूज किया जाता है जिसे हम एक प्लेन के द्वारा 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब बायलैटरल टाइप के गाइनेंड्रोमॉर्फ्स प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के गाइनेंड्रोमॉर्फ्स में जो हाफ पार्ट है ड्रोसोफिला का वो मेल का होगा एंड हाफ पार्ट जो है वो फीमेल का होगा, यानी कि हाफ पार्ट में मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और हाफ पार्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। एंड थर्ड टाइप के जो गाइनेंड्रोमॉर्फ हैं जिन्हें सेक्स पाइबाल्स कहते हैं, ये ऐसे गाइनेंड्रोमॉर्फ्स होते हैं जिनकी कंप्लीट बॉडी जो है वो फीमेल की होती है लेकिन उनमें कुछ पैचेस मेल के प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है वो मोस्टली लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे रेप्टाइल। ये जो मेथड है इनमें ना तो सेक्स क्रोमोसोम्स के टाइप्स के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है ना ही उनके रेशियो के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है। इस टाइप के एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड्स हैं, इस टाइप के एनिमल्स में जब लो टेम्परेचर पे इनके एग्स को रखा जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है वो हमेशा फीमेल होती है, एंड जब हाई टेम्परेचर पर इनके एग को इंक्यूबेट किया जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो हमेशा मेल होगी। लेकिन टर्टल्स में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। टर्टल में लो टेम्परेचर पर हमेशा मेल एंड हाई टेम्परेचर पर हमेशा फीमेल ही होंगी। लेकिन टर्टल्स के अंदर एक कंडीशंस और है, जब टेम्परेचर मॉडरेट होता है यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा लो होता है ना ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में 50 एग जो हैं या 50% एग्स जो हैं वो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे एंड 50% एग जो हैं वो मेल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। फोर्थ टाइप का
स्पेशल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड जो है वो फ्री मार्टिन टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड कहलाता है, जो कि काफ्स या काउ में प्रेजेंट होता है। इस टाइप का मेथड तब सेक्स डिटरमाइन करता है जबकि काउज में डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उन ट्विंस का सेक्स डिस्क्राइब इस तरीके से होता है कि जो दो ट्विंस हैं उनमें से एक ट्विन जो है वो मेल होगा और एक जो है वो फीमेल होगा। इस टाइप के जो ट्विंस हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो मेल है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है और वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि इस कनेक्शन के थ्रू फीमेल में जाता है और फीमेल की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, उसकी ग्रोथ को कम करता है। इससे जब जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है और उससे जो ट्विंस हमें प्राप्त होते हैं, उन ट्विंस में से जो मेल जो ऑफस्प्रिंग होती है वो हमेशा हेल्दी एंड फर्टाइल होती है एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो हमेशा स्टेराइल एंड वीक होती है। तो इस टाइप के ट्विंस जिनके अंदर एक हेल्दी फर्टाइल मेल है एंड एक स्टेराइल एंड वीक फीमेल है, इस टाइप के ट्विंस को हम फ्री मार्टिन ट्विंस कहते हैं और ये सिर्फ काउज में प्रेजेंट होता है, वो भी तब जब उनके अंदर डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेजेंट हो। Thanks for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe my video on gurukpu.com. Thank you.